सोनी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 में कुछ बेसिक थ्योरी थोड़ा सा है उसको पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में एक्सरसाइज 2 का F देखेंगे। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपका इस से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा आज का ये टॉपिक होगा जो इसमें हमको पढ़ना है वो ये है कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। कहने का ये मतलब है कि जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालें, ठीक है, तो उसका वर्गमूल जो होगा कितने अंक का होगा, इस चीज़ का पता करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो चीज़ याद रखना है। पहला तो ये कि कोई भी जो संख्या है, कोई भी जो संख्या है वह संख्या में अंकों की संख्या विषम है या फिर सम है, इस चीज़ को आपको देखना है। ठीक है, क्या बोले हम कि जो संख्या दी हुई है उसमें आपको देखना ये है कि जो अंकों की संख्या है वह सम है या फिर विषम है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लिखते हैं 8 6 4 9। ठीक है, तो ये जो 8649 है, इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंकों की संख्या आएगी। ठीक है, कौन सी संख्या आएगी यह बात नहीं हो रहा है यहाँ पे बात ये हो रहा है कि कितने अंकों की संख्या आएगी। तो इसके लिए हमारे पास में एक फार्मूला है और फार्मूला यह है कि सबसे पहले देखिए कि इसमें अंकों की संख्या कितनी है टोटल। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 टोटल अंकों की संख्या कितनी है, 4। तो आपको करना ये है कि आप देखिए पहले कि अंकों की संख्या सम है या फिर अंकों की संख्या विषम है। ठीक है, पहले देखिए कि अंकों की संख्या सम है या फिर विषम है। जैसे कि विषम के लिए हमारा फार्मूला अलग होगा और यहाँ पे गलती से लिखा होगा, और सम के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, अलग होगा। विषम के लिए जो फार्मूला होगा वह यह होगा कि जो भी अंकों की संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 4 आया तो ये क्या हो गया, सम वाला हो गया। तो यहाँ पे है एक और एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। 42849 एक संख्या लेते हैं। ठीक है, कितना, 42849। यहाँ पर देखा जाए तो टोटल 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल अंकों की संख्या कितनी है, 5 है। और 5 कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है, जैसा कि आप लोगों को बताया ही गया है शुरू से ही। तो जब सम हो तो यह वाला फार्मूला लगाना है, और जब अंकों की संख्या विषम हो तो यह वाला फार्मूला लगाना है। मतलब ये कि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 42849 में का जब वो हम वर्गमूल निकालेंगे तो यह जो वर्गमूल आएगा कितने अंकों की संख्या आएगी। तो इसके लिए टोटल अंकों की संख्या कितनी है, 5। करना यह है कि संख्या के अंकों की संख्या 5 हो गया। ठीक है, प्लस उसमें 1 कर देना है, यानी कि संख्या के अंकों की संख्या 5 तो हमको मिला है, प्लस इसमें 1 कर देना है और 2 से कर देना है भाग। एकदम ईजी सा है, जो भी विषम संख्या है उसमें 1 जोड़ के उसको भाग कर देना है, यानी कि 5 जोड़ 1 कितना हो गया, 6। 6 में भाग हो गया 2 से, यानी कि 3। मतलब यह कि यह जो संख्या होगी यहाँ पे, जो भी यहाँ संख्या होगी वह कितने अंकों की संख्या आएगी, 3 अंकों की संख्या आएगी। और एक्चुअल में भी जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आपको मिलेगा, 207 इसका वर्गमूल मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि 207 जो है कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सम संख्या वाले के लिए क्या करना है। तो सम संख्या वालों के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे आपको कर देना है भाग। सीधे क्या कर देना है, भाग, यानी कि 8649 तो 4 अंकों की संख्या है, 4 में सीधे कर देना है आपको 2 से भाग, यानी कि संख्या के अंकों की संख्या में 2 से भाग कर देना है। आंसर कितना हुआ, 2। मतलब ये कि जब हम इस 8649 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंकों की संख्या आएगी। कितने अंकों की संख्या आएगी, 2 अंकों की संख्या आएगी। और जब एक्चुअल में भी जब आप इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 93 आता है, जो कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब अंकों की संख्या विषम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, और जब अंकों की संख्या सम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो अब चलिए हमको अपना एक्सरसाइज 2 का F शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अपना पेन पेंसिल अपने पास रखिए। ठीक है, और देखिए सबसे पहले कहता है कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। देखिए, तो हर बार आपको फार्मूला लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये 25 है
25 दिया हुआ है, तो 25 में अंकों की संख्या कितनी है? 2। अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। तो चूँकि 25 में अंकों की संख्या 2 है, इसलिए आपको करना ये होगा कि आपको 25 ये इस 2 में, देखिए चूँकि सम संख्या है, क्या है? सम संख्या है। तो जब ये सम संख्या है, जब ये क्या है? सम संख्या है, तो सम संख्या वाले में आपको करना क्या होता है कि जो सम संख्या वाले में क्या करना होता है, जो दी हुई संख्या में अंकों की संख्या है उसको 2 से भाग कर देना होता है, यानी कि एक आंसर आया। ये कहने का ये मतलब होगा कि जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंकों की संख्या आएगी? 1 अंकों की संख्या आएगी। फिर 256 है, ठीक है, 256 है। तो अंकों की संख्या, अंकों की लिखेंगे, संख्या में अंकों की संख्या कितनी है? 3 है, जो एक विषम संख्या है। 3 क्या है? एक विषम संख्या है। तो जब 3 विषम संख्या है, इसलिए वर्गमूल में इतना चीज़ आप हर बार लिखिएगा, ठीक है। वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की जो संख्या होगी वह होगी कितनी? 3 जोड़ 1/2, यानी कि 3 में 1 जोड़ दिए 4, 4/2 कितना हो गया? 2। मतलब कि जब 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंकों की संख्या आएगी? 2 अंकों की संख्या आएगी। इसी तरह इसमें 4 गो अंक है, तो 4 में 2 से भाग कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2। इसमें 5 अंक है, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 में 2 से भाग कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 3 अंकों की संख्या। ठीक इसी तरह आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भाग द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। भाग द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना हमने आपको बताया है, ठीक है। तो इसको आपको करना कुछ यूँ होता है कि जैसे कि 144 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम करते क्या हैं कि इस साइड से इधर की ओर जाते हुए जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने का मतलब पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे यहाँ पे कि इस 144 का में पहले 4 4 का पेयर बन जाएगा। किसका किसका पेयर बनेगा? 4 4 का पेयर बन गया, यहाँ पे बन गया। और इधर बच गया कौन? 1। तो पहले 1 में भाग करेंगे, ठीक है। तो 1 में कितना से करेंगे? 1 से ही करेंगे। 1 1 1 इस सारा प्रोसेस हम आपको बताए हुए हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिए कि हमने आपको पढ़ाया है, कुछ छोड़ के हम आगे नहीं बढ़े हैं, ताकि आपको विश्वास हो कि हम कुछ छोड़ के आगे नहीं जाते हैं, ठीक है। आपके लिए एक अलग टॉपिक ही था कि भाग द्वारा वर्गमूल कैसे निकालना है, ठीक है। उसको आप अच्छे से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी संख्या का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल ज्ञात करना, एक क्या है? गुणनखंड द्वारा वर्गमूल है, ठीक है। और भाग द्वारा वर्गमूल भी इधर कहीं छूट रहा है शायद। दशमलव भिन्न का वर्गमूल निकालना बताए हुए थे। और फिर आगे बढ़े हम, दशमलव भिन्न का वर्गमूल ये, और आते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें, ये कहाँ हम बताए हुए थे? 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बताया था। इधर ही कहीं हम आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना एक अलग में क्लास 8 वर्गमूल, इसमें ही कहीं इधर हम आपको बताए हुए हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाले। खैर इसमें आप किसी ने शुरू से अगर देखते आ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं होगा, हो सकता है हम इसमें से किसी को कुछ को डिलीट भी कर दें। हाँ देखिए यहाँ पर है ना, भाग विधि से वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल निकालना हम बताए थे कि कैसे किसका किसका कैसे कैसे पेयर लगाया जाता है, कब किससे भाग हो सकता है, किससे भाग नहीं हो सकता है। तो ये सारा चीज़ हम बताए होंगे। ये आपका कौन सा पार्ट है? पार्ट 11 है। पार्ट 11 आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अब तत्काल चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। यहाँ पर हमको करना क्या है कि अभी हमको 144 का वर्गमूल निकालना है। तो 1 1 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, ठीक है। 1 में से 1 कट गया, 0 हो गया। और 1 और 1 जोड़ के कर दिया जाता है, यहाँ पे 2 कर दिया जाता है। और ये 44 सब पूरा का पूरा क्या होगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमको करना ये होता है कि जिस चीज़ को यहाँ लिखेंगे उसी से इसमें गुना करके यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर 2 लिखे तो 2 से ही गुना करना है, 3 लिखे तो 3 से ही गुना करना है, 4 लिखे तो 4 से ही गुना करना है इस टोटल नंबर में। तो यह 2 3 जगह लिखाएगा, 1 जगह, 2 जगह और 1 जगह यहाँ 3 जगह। अब देखिए 22, अब ये 22 हो गया, 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, कट के आ गया 0।
यानी एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, इसको जोड़ा जाता है, ये इसका दुगुना हमको यहाँ पे मिलता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 144 का जो वर्गमूल आया वह कितना आया, 12 आया। ठीक है, अब मान लीजिए 9604 का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। 9604 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो इसका 2 पेयर बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया। सबसे पहले देखेंगे 8 × 64, 9 × 9 81, 10 × 1 100, तो 9 × 9 81 जो है इसके सबसे निकट है। 9 × 9 81 यहाँ पर हम कर दिए। अब देखिए 6 में से 1 घट जाएगा, कितना होगा 5, और 9 में से 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और 9 9 इधर हो गया कितना 18। अब बच गया कौन सा, 0 और 4, तो 0 और 4 को यहाँ पे हम ले आएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर 4 लिख रहे हैं तो 4 से ही गुना करना होगा। ठीक है, 184 में 4 से गुना होगा। अगर यहाँ हम 5 लिख रहे हैं तो 185 हो गया, तो 185 में 5 से ही गुना करना होगा। क्योंकि इसके इकाई स्थान पर कितना है आप भी देख सकते हैं, 4 है। तो किसको किसको गुना करने पर आपस में इकाई स्थान पर 4 आ सकता है। तो आप देखिए, अगर हम यहाँ 8 लिखें और 8 से गुना करें तब ही क्या होगा, 4 आएगा, और नहीं तो यहाँ पर 2 लिखते हैं और 2 से गुना करते तभी। लेकिन 182 को 2 से गुना करते तो 1500 के पास में पहुँचने वाला है नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 8 वाले को लगा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 8 वाले को लगा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पहुँचता है कि नहीं। 8 × 8 = 64 के 4 हासिल 6, 8 × 64 में 6 जोड़ देंगे तो 70 का 7, हाथ में कितना रह गया 7, और 8 कहीं 8 और 7 15। देखिए कितना आसानी से हम इसको कर लिए, 8 और 16 9 196। देखिए 98 दूनी 196, और 9604 का जो वर्गमूल हुआ, 9604 का जो वर्गमूल हो गया कितना हो गया 98, यानी कि 98 हो गया। तो इस तरह से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है। आप वीडियो शुरू से देखते आइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जैसे कि अगर हम इसका निकाल लें 4761 का अगर हम निकालें, ठीक है, तो फिर इसका 2 पेयर बन रहा है, एक पेयर 47 का, एक पेयर 61 का। तो पहले क्या करेंगे, 47 में लगाएंगे, 6 6 36, 7 7 49, यानी कि 6 ही इसके सबसे अभी नज़दीक में होगा। ये 3 जगह 6 लिखा गया, इसमें बच गया 11, इधर हो गया 12। अब देखिए इसमें उतर के कितना आएगा 6। आप खुद सोच के देखिए कि अब कौन कौन से 2 नंबर को जब हम गुना करेंगे आपस में तो यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। एक तो 1 होता है और एक होता है 9। ठीक है, 9 को 9 से गुना करने पर 81 आता है, जो कि यूनिट डिजिट पर कितना देता है 1 देता है। 1 से गुना करने पर 181 रह जाएगा, इसके पास पहुंचेगा नहीं, इसलिए हम 9 से ही डायरेक्ट कर रहे हैं गुना। 9 9 81 के, जल्दी बोलिए 1, हासिल कितना 8, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ दीजिएगा 26 का 6, कितना हासिल 2, 9 का 9 2 11। तो आप देख रहे हैं कि कितना इजी वे में ये जल्दी जल्दी हमको जो है सॉल्व करके देता है। 69 का 2 गुना कितना होता है 138। तो देखिए दोस्तों, ये सारा का सारा जो आप क्वेश्चन है आप एकदम चुटकी बजा के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पार्ट 11 देखना है कि कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, और इसको भी अच्छे से एक बार मैंने समझ में आया, दोबारा देखिए। ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक होता है, बहुत ही बेस्ट तरीका होता है, ट्रिक नहीं कहेंगे, तरीका कहेंगे, मेथड कहेंगे, जिससे हम लोग वर्गमूल को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, कौन सा देख लेते हैं, चलिए 7395 को ही देख लेते हैं। कितना है 7395 है या फिर 6 है, ये मेरे में क्लियर नहीं, इसलिए हम इसको नहीं छुएंगे। 2916 को देख लेते हैं। ठीक है, 2916 को दोस्तों हम देख लेते हैं। देखिए इसमें भी 2 पेयर बन रहा है, 16 का और 29 का। पहले 29 में भाग लगेगा, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, यानी कि 6 से हम इसको करेंगे गुना हो जाएगा 36। नहीं भाई, 6 से नहीं होगा, 36 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कुछ बच्चों ने पकड़ लिया है बात को, ज़्यादा नहीं लगाना है, कम लगाना है, तो 25 ही लगाएंगे। बच गया कितना 4, ये उतर गया 16, इधर दोनों को जोड़ देने पर कितना हो जाएगा 10। अब देखिए करना ही आपको एक ये होगा। अब सोचिए 6 कैसे आएगा इसके यूनिट पर, तो 6 आने का कौन सा तरीका है। एक तो तरीका है कि 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 आ जाएगा, और एक रखेंगे 6 6 36। अगर आप 6 रखिएगा तो 600 हो जाएगा। सिंपल दिख रहा है कि 100 में 6 से गुना कीजिएगा तो 600 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 से ही गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 416। यानी कि हमारा जो 2916 का वर्गमूल हुआ वह कितना हुआ 54 हुआ। तो एकदम आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कहाँ पे क्या परेशानी
हो रही है। और साथ ही साथ आप भाइयों से एक निवेदन रहेगा, आप बहनों से एक निवेदन रहेगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ में भी ज़रूर एक बार शेयर कर दें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, और मिलेंगे आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।